दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो हमने कैलकुलेटेड फील्ड बनाए हैं या फिर कैलकुलेटेड आइटम बनाई हो उसको हमें मॉडिफाई करना हो, मतलब कि उसमें हमें चेंजेस करना है या फिर उसको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम हमारी एक्सेल शीट में आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले से ही हमने एक पाइवट टेबल तैयार करके रखा है। दोस्तों यहाँ पे आज हम ये जो कैलकुलेटेड फील्ड होते हैं उसमें जो हमने फॉर्मूला लगाई हुई होती है उसको कैसे मॉडिफाई करना है, मतलब कि उसमें कैसे चेंजेस करने हैं या फिर उसको कैसे डिलीट करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड को मॉडिफाई करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता है, उसको हम क्यों यूज करते हैं और कैसे हमारे पाइवट टेबल में लगाया जाता है। तो अगर आपको कैलकुलेटेड फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 86 जरूर से देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता है और हम क्यों यूज करते हैं और हमारे पाइवट टेबल में कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने वीडियो पार्ट नंबर 86 में जो एग्जाम्पल समझाए थे वही एग्जाम्पल में कैलकुलेटेड फील्ड को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे डिलीट करना है वो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो पार्ट नंबर 86 देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेटेड फील्ड कैसे यूज करना है वो सिखाने वाले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमने सिखा दिया। इसलिए तो वीडियो पार्ट नंबर 86 जरूर से देख लीजिए। उसकी लिंक यहाँ पे आई बटन में भी दे दी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दी है। तो लिंक पे क्लिक करके आप पहले वीडियो पार्ट नंबर 86 जरूर से देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों यहाँ पे हम जिस तरह से जितनी डिटेल में सिखा रहे हैं उस तरह का वीडियो ट्यूटोरियल आपको शायद ही कहीं पे मिलेगा। तो इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें इस तरह के डिटेल में वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों एक और जरूरी बात, ये जो वीडियो है और ये जो ट्यूटोरियल है वो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो जरूरियतमंद है वो सभी एक्सेल फ्री में सीख सके। और दोस्तों हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी चैनल अवेलेबल है, तो वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें दे दी है। तो फिर से दोस्तों हम यहाँ पे एक्सेल में आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने वीडियो पार्ट नंबर 86 में ये पाइवट टेबल में ये जो दो फील्ड है उसके लिए हमने कैलकुलेटेड फील्ड का यूज किया था। तो अब हमें इसमें चेंजेस करना है या फिर इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो भी कैलकुलेटेड फील्ड है वहाँ पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है, फील्ड आइटम सेट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कैलकुलेटेड फील्ड, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये विंडो फिर से ओपन हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे ये जो नेम का फील्ड है उसके सामने यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन बटन दिख जाएगा, उस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड का लिस्ट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से फील्ड आएंगे, जहाँ पे आपने सिलेक्शन रखा है वहाँ पे कौन कौन से फील्ड है जो आपने कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से बनाए उसी का ही लिस्ट यहाँ पे आएगा। तो जिसको भी आपको डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ऐड का बटन निकल जाएगा और मॉडिफाई का बटन आ जाएगा। अभी ये जो फील्ड है वो यहाँ पे अभी ये फील्ड के लिस्ट में यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल मार्क्स का फील्ड है वो यहाँ पे लिस्ट में है और यहाँ पे हमने उसको ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट किया है। अब इसको हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम फील्ड के लिस्ट में स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ से भी वो डिलीट हो गया। उसी तरीके से अब हमें ये जो परसेंटेज का फील्ड है उसको भी डिलीट करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम के सामने जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज का फील्ड सिलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों परसेंटेज का फील्ड भी यहाँ से हट गया। अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पाइवट टेबल में जो हमने एक्स्ट्रा दो कैलकुलेटेड फील्ड लगाए थे वो दोनों हट जाएंगे, मतलब कि डिलीट हो जाएंगे। अब दोस्तों दूसरे एग्जांपल में आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने वीडियो पार्ट नंबर 86 में ये पाइवट टेबल बनाया था जिसमें हमने यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटेड किया था 0.03% और यहाँ पे हमने जीएसटी कैलकुलेटेड किया था 18%। तो ये सब बनाने के बाद हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटेड करना है 0.06%। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाई थी उसमें चेंजेस करने हैं। तो कैसे करेंगे, ये दोस्तों हमारा कैलकुलेटेड फील्ड है, उस पे हम
हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, फिल आइटम एंड सेट्स पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फिल पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जहाँ पे हमने सिलेक्शन रखा है वहाँ पे कौन कौन सा कैलकुलेटेड फिल है वो हमें जानना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी कैलकुलेटेड फिल का लिस्ट आ जाएगा। अब ये जो हमारा फील्ड है वो ब्रोकरेज का फील्ड है जिसमें हमें चेंजेस करना है। तो ये जो लिस्ट है उसमें से हम ब्रोकरेज के फील्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला में हम चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें करने हैं 0.06% और यहाँ पे हमने चेंजेस कर लिए। अब ये चेंजेस अप्लाई करने के लिए आपको आखिर में मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मॉडिफाई बटन पे क्लिक करोगे ये चेंजेस अप्लाई हो गए, मतलब कि जो पुरानी फॉर्मूला थी वो हट जाएगी और नई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ब्रोकरेज 0.03% की जगह 0.06% कैलकुलेटेड हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो जीएसटी कैलकुलेट किया है वो ब्रोकरेज पे कैलकुलेट किया है, लेकिन हमें ये जीएसटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कैलकुलेट करना हो तो जीएसटी का जो कैलकुलेटेड फील्ड है वो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि चेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे, फिल आइटम एंड सेट्स पे जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि जितने भी फील्ड हमने तैयार किए होंगे उसका लिस्ट आ जाएगा। जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो ये कैलकुलेटेड फील्ड के लिए जो भी फॉर्मूला हमने बनाई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब ये जो फॉर्मूला है वो अभी के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हमें 18% इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कैलकुलेट करना है तो हम हमारा कर्सर यहीं पे रखेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट का फील्ड है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल करेंगे, मतलब कि स्टार का सिंबल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 18 और फिर आखिर में करेंगे परसेंटेज का सिंबल। तो जीएसटी फील्ड के लिए हमने जो फॉर्मूला में चेंजेस किए, मॉडिफाई किए, वो अब हमें अप्लाई करने हैं। तो आपको आखिर में मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है ताकि वो चेंजेस अप्लाई हो जाए। तो दोस्तों आपको ये बात का खास ध्यान रखना है, कोई भी चेंजेस करने हो वो करने के बाद आपको मॉडिफाई बटन पे एक बार क्लिक करना है ताकि वो चेंजेस अप्लाई हो जाए। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो जीएसटी कैलकुलेटेड है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कैलकुलेट होके आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी कैलकुलेटेड फील्ड हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके मॉडिफाई भी कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो। अब दोस्तों कैलकुलेटेड आइटम को कैसे मॉडिफाई या डिलीट करना है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने पहले से ही पाइवट टेबल बनाया है और उसमें ये दो कैलकुलेटेड आइटम पहले से ही यहाँ पे बना के रखिए। दोस्तों अगर आपको कैलकुलेटेड आइटम के बारे में नहीं पता तो इस ट्यूटोरियल का वीडियो पार्ट नंबर 87 जरूर से देखिए, क्योंकि उसमें हमने कैलकुलेटेड आइटम क्या होती है, किस तरह से ऐड करना है और हम क्यों ऐड करते हैं वो पूरा डिटेल में हमने समझाया है। और ये एग्जांपल हमने वीडियो पार्ट नंबर 87 में ही बनाया है जिसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें दोस्तों हमने कैलकुलेटेड आइटम और कैलकुलेटेड फील्ड दोनों का डिफरेंस भी बताया है। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो पार्ट नंबर 87 जरूर से देखना है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में भी है, तो कृपया पहले वीडियो पार्ट नंबर 87 जरूर से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी कैलकुलेटेड आइटम है उसको डिलीट या चेंज करना हो तो वहाँ पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है। दोस्तों ये दोनों कैलकुलेटेड आइटम है और उसमें हमें चेंजेस करने हैं या फिर डिलीट करना है तो वहाँ पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन रख लेते हैं, फील्ड आइटम एंड सेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैलकुलेटेड आइटम का फील्ड है वो एनेबल हो गया, इस पे हम क्लिक करेंगे। जो भी कैलकुलेटेड आइटम आपको डिलीट या उसमें चेंजेस करना है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों दोनों कैलकुलेटेड आइटम आ रहे हैं, परसेंटेज कैंसिल और टोटल सेल्स। तो अगर आपको परसेंटेज कैंसिल है वो कैलकुलेटेड आइटम नहीं चाहिए तो आप उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उसकी फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाई देगी और यहाँ पे डिलीट का बटन है उस पे आप क्लिक करोगे तो वो अब डिलीट हो गई। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो परसेंटेज कैंसिल की आइटम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से परसेंटेज कैंसिल की जो कैलकुलेटेड आइटम थी वो डिलीट हो गई। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, जिस आइटम को आपको डिलीट करना है वहाँ पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है। अगर हम जिस कैलकुलेटेड आइटम को डिलीट करना है वहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन नहीं रखते हैं तो क्या होगा, मान लो हम हमारा सिलेक्शन यहाँ पे रख लेते हैं और हमें यहाँ पे टोटल सेल्स कैलकुलेटेड आइटम है उसको हमें डिलीट करना है। तो हमने सिलेक्शन यहाँ पे रखा, फील्ड आइटम एंड सेट्स पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड आइटम पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटेड आइटम का लिस्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स है वो कैलकुलेटेड आइटम है जिसको हमें डिलीट या चेंजेस करना है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, जिसको भी आपको मॉडिफाई या डिलीट करना हो उस पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है। तो अभी के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे फिर से हम हमारा सिलेक्शन टोटल सेल्स पे रखेंगे, फील्ड आइटम एंड सेट्स पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड आइटम पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो हमने
कैलकुलेटेड आइटम क्रिएट की हुई थी टोटल सेल्स के लिए, वो यहाँ पे आ रही है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो उसकी फॉर्मूला भी यहाँ पे आ गई। और ये फॉर्मूला में अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो उस पे चेंजेस करके आपको मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है ताकि वो चेंजेस अप्लाई हो जाए। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट बटन पे आपको क्लिक करना है तो वो डिलीट हो जाएगी। ओके बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ से भी वो हट जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी कैलकुलेटेड आइटम को मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम को कैसे मॉडिफाई और डिलीट करना है उसके प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये सिंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो वहां से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस जरूर से कीजिए। प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों यहाँ पे फील्ड आइटम एंड सेट्स का ऑप्शन है, उसके अंदर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल ऑर्डर का ऑप्शन सीखने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।